ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और पूर्व सांसद लालजी टंडन का कल लखनऊ में निधन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2151 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 20,204 और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, जेईई मुख्य परीक्षा और एनडीए की परीक्षा की तिथियां अलग रहेंगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। इस ऑनलाइन सम्मेलन में कोविड-19 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में सहयोग पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना महामारी के बाद के विश्व में भारत अमेरिका की भागीदारी का उल्लेख करेंगे। दोनों देशों के बीच वर्तमान और भविष्य के सहयोग पर भी विचार होगा। कल से शुरू हुए 2 दिन के इस सम्मेलन की मेजबानी भारत अमेरिका व्यापार परिषद कर रही है। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ है। इंडिया आइडिया समिट की थीम है बेहतर भविष्य का निर्माण। इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना और उसके बाद के परिवेश में भारत और अमेरिका की साझा भूमिका को रेखांकित करते हुए अपने विचार रखेंगे। इस सम्मेलन में दोनों ही देशों के बीच पारस्परिक संबंधों सहित कोविड महामारी के बाद उत्पन्न स्थितियों की चर्चा और मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। सम्मेलन में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माताओं सहित उच्च स्तरीय अधिकारी, व्यापार और समाज की अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। शिखर सम्मेलन में मुख्य वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के सेनेटर मार्क वार्नर और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत रही निकी हेली भी हिस्सा लेंगी। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का कल सुबह लखनऊ में निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे। लालजी टंडन को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले कुछ दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे। श्री टंडन का अंतिम संस्कार कल शाम लखनऊ के गुलाला घाट पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया। इससे पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ में उनके आवास पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालजी टंडन लखनऊ की आत्मा की तरह थे और वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश में उनकी सेवाओं के लिए याद किए जाएंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लालजी टंडन का लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित था। श्री टंडन लखनऊ से भाजपा के सांसद और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनके निधन पर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, जबकि मध्य प्रदेश में 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस लेने के लिए बनाए गए वॉल्व युक्त N95 मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वो चेहरे और मुंह ढकने के दिशा निर्देशों का पालन करने और रेस्पिरेटरी वॉल्व युक्त N95 मास्क के उपयोग को रोकने का निर्देश दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि इस तरह के मास्क कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सक्षम नहीं है। रेस्पिरेटर युक्त N95 मास्क कोरोना वायरस को रोकने के लिए अपनाए जा रहे नियमों के विपरीत हैं। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि वो कपड़े से बने 3 परतों वाले मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की सलाह दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा MyGov पर संदेश लिख सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि भारत कोरोना वायरस के टीके के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि भारतीय टीके को देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि 2 देशी टीकों का मानव परीक्षण शुरू किया जा चुका है और भारत की 2 प्रसिद्ध दवा कंपनियों ने ब्रिटेन की कंपनी के साथ समझौता किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने लोगों के लिए सस्ते टीके को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इस समय देश में संक्रमण की जांच के काम में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि देश में दुनिया के अनुपात में संक्रमण से मरने वालों की संख्या सबसे कम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जनधन की हानि। बड़े पेड़, खंभे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत ना हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के सक्रिय और स्वस्थ होने वाले मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 7,24,578 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 62.72% तक पहुंच गई है। इस समय देश में 4,02,259 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि भारत में प्रति 10 लाख की तुलना में 837 मामले हैं, जो वैश्विक औसत से कम हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी घटकर 2.43% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 20,204 है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,151 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1,024 लोगों को स्वस्थ हो जाने पर विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में 37 लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। अब तक इस संक्रमण से 1,229 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इसके परीक्षण की सुविधा बढ़ाएं। एक पत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपाय करने की रणनीति तैयार की है। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शुक्ला नारायण पंचरिया का स्थान लेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जेईई मुख्य परीक्षा तथा एनडीए प्रवेश परीक्षा की तिथियां एक दूसरे से न टकराएं। उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथियों के बारे में छात्रों की ओर से बहुत से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। श्री निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथियां आपस में न टकराएं।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र बेल्हा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर रूपेश कुमार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार नगर पालिका में 24 जुलाई की रात 10 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उधर बलिया जनपद में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए जिलाधिकारी ने नगर और इसके आसपास के इलाकों में लॉकडाउन को 26 जुलाई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा और वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले के कई इलाकों में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिले के चितौनी तटबंध के भैंसहा गेज पर नदी खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से खड्डा क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और पूर्व सांसद लालजी टंडन का कल लखनऊ में निधन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2151 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 20,204। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, जेईई मुख्य परीक्षा और एनडीए की परीक्षा की तिथियां अलग रहेंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।